क्या होता है कि हम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इतना फ़ॉर्मूलाज़ है और यही फ़ॉर्मूलाज़ करना है, ये जब भी पता चलता है, तो एक टारगेट सेट होता है। बहुत ज़्यादा मज़दूरी करोगे, 100 बार लिखोगे, तो भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर तुमने कुछ कनेक्शंस याद रखा, तो ये मुझे लगता है ईज़ी होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर कभी सब फ़ॉर्मूलाज़ तुम लोगों के पास रहेंगे और ये मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे तुम लोग बाकी सब्जेक्ट का भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज का डिस्कशन चालू है। दिस इज पार्ट नंबर 6। मुझे लगता है कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक तुम लोग ने कुछ फॉर्मूलाज देखे रहेंगे। क्या होता है कि हम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इतना फॉर्मूलाज है और यही फॉर्मूलाज करना है, ये जब भी पता चलता है, तो एक टारगेट सेट होता है। और एक बार टारगेट सेट हुआ तो फिर हमें काउंटिंग भी इजी होता है कि अच्छा इतना हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि 6 पार्ट है और एक पार्ट के बाद में ट्रिगोनोमेट्री का सब फॉर्मूलाज रेडी हो जाएगा। कैलकुलेशन, काउंटिंग करेंगे हम बाद में, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि 6 पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री वैसे भी सबका दुश्मन है, लेकिन उसमें से इनवर्स वाला और जबरदस्त तकलीफ वाला काम है। कोई बात नहीं है, हर चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है। शायद अगर साइकिल चलाने का कभी तुमने स्टार्ट किया रहेगा, तो इनिशियल लेवल पे तुम लोगों को डर लगता था। तीन पीछे वाले साइड में तीन टायर्स, मतलब एक मेन टायर और दूसरे दो छोटे टायर्स के साथ तुम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया था। फिर एक टायर निकाला, एक एक साइड का कुछ सपोर्ट निकाला, फिर दोनों सपोर्ट निकाल के पीछे जो तीन टोटल सपोर्ट्स थे, एक मेन टायर और बाकी जो छोटे दो सपोर्ट्स, वो दोनों सपोर्ट्स निकालने के बाद फिर एक्चुअल साइकिल तुम लोग ने चलाने का सीखा। ये तो बस चलाने का सीखा है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने स्टंटबाजी भी किया रहेगा। एक हाथ से साइकिल चलाने का, दो हाथ छोड़कर साइकिल चलाने का। तो ये सब कलाकारी हमने किया था, लेकिन स्टार्ट कभी भी तकलीफ वाला था और आज भी तकलीफ वाला है। बस तुम लोग अगर स्टेबल है, तुम लोग अगर चाहते हो कि सब कुछ याद रखना है, तो कुछ लॉजिक्स बनाना पड़ेगा, कुछ रिलेशंस बताना बनाना पड़ेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ा काम है, तो फिर दिमाग लगाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मज़दूरी करोगे, 100 बार लिखोगे, तो भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर तुमने कुछ कनेक्शंस याद रखा, तो ये मुझे लगता है ईज़ी होगा। तो जहाँ पर भी बैठे हो तुम लोग, गाँव में बैठे हो, सिटी में बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो, एक फ़ॉर्मूला का नोटबुक हम कंटीन्यूअस बोल रहे हैं कि ये फ़ॉर्मूला का नोटबुक करो, जिसमें धीरे-धीरे फ़ॉर्मूलाज़ ऐड होते जाएँगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर कभी सब फ़ॉर्मूलाज़ तुम लोगों के पास रहेंगे और ये मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे तुम लोग बाकी सब्जेक्ट का भी करना चाहिए। फ़ॉर्मूलाज़ हम लोग नोटबुक में लिखते हैं, लेकिन किधर लिखा है यही नहीं पता है। जब रिवाइज़ करने का टाइम है, तो हम कहाँ पर तो गूगल पे सर्च करेंगे या फिर यहाँ-वहाँ बुक के पीछे चेक करेंगे, लेकिन सभी फ़ॉर्मूलाज़ एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आई सजेस्ट कि सभी फ़ॉर्मूलाज़ एक जगह पे होने के लिए एक फ़ॉर्मूला बुक होना चाहिए। और फ़ॉर्मूला बुक में एवरी डे, एवरी टाइम जो फ़ॉर्मूला आता है उसको अच्छे कलरफुल फॉर्म में, या तुम लोग कुछ हिंट लिख उसके बाजू में लिखकर तो सही बना सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो यहाँ पर बहुत सारा फ़ॉर्मूलाज़ है। उसमें से कुछ डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में। देखो, साइन और कोसेक, इनका रिलेशन सब जानते हैं, साइन और कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो सेम यहाँ पर भी रिलेशन ऐसा ही कुछ है। अगर साइन इनवर्स में एक्स है, तो कोसेक इनवर्स में वो उल्टा हो रहा है। अगर कॉस इनवर्स में एक्स है, तो सेक इनवर्स में उल्टा हो रहा है। टैन इनवर्स में एक्स है, तो कॉट इनवर्स में ये उल्टा हो रहा है, और ये सेम परिस्थिति है। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/x होगा। तो ये उल्टा रिलेशन है, ये तुम लोग एकदम स्टार्टिंग में हमने रिलेशंस देखा था, उससे कनेक्ट कर सकते हो। साइन, मैंने ऐसा बोला था, याद रहेगा। ये सीधा आदमी खड़ा है, फिर ये उल्टा आदमी खड़ा है, सॉरी, ये अगर साइन है तो ये कोसेक है, ऐसा मैंने बोला था। तो ये वाला पार्ट हो गया, रिलेशन के दम पे ये हो जाएगा। फिर नेगेटिव एंगल, हाँ, नेगेटिव एंगल वाला डिस्कशन करना है। अगर इनवर्स के अंदर माइनस आया तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर है ना, दो पार्ट में टीम बना हुआ है, और टीम के मेंबर्स कौन कौन है। तो साइन के साथ कोसेक तो रहेगा, लेकिन साइन के साथ टैन भी है, क्योंकि साइन में मेजर रोल ऊपर वाले पोजीशन पे जो रोल प्ले करता है, टैन में जो ऊपर वाले पोजीशन पे जो रोल प्ले करता है वो है साइन। तो दो टीम है, एक में साइन, टैन एंड कोसेक है, दूसरे में कॉस, कॉट एंड सेक है।
ये तीनों में अगर माइनस अंदर है तो सीधा बाहर आता है, कोई अड़चन नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर, कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस अंदर है, सीधा बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ये केस बाकी लोगों के साथ नहीं है, मतलब बी टीम के साथ तो ऐसा केस नहीं है। इफ यू ऑब्जर्व ये बी टीम में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, तो माइनस सीधा बाहर नहीं आ रहा है, पाई माइनस हो रहा है, माइनस बाहर आया लेकिन पाई माइनस कॉस इनवर्स हुआ है, पाई माइनस कॉट इनवर्स हुआ है, पाई माइनस सेक इनवर्स हुआ है। तो ये रिलेशन तुम लोगों को समझा रहेगा। ये टीम्स, इनफैक्ट रिलेशन नहीं बोलना चाहिए, टीम समझ में आना चाहिए। साइन, टैन एंड कोसेक, कॉस, कॉट एंड सेक, ये दो टीम्स है। मुझे लगता है कि ये तुम लोग को याद रहना चाहिए। अब ये नेगेटिव एंगल का भी हुआ है, तो थर्ड पार्ट होता है कि नेबर्स के साथ क्या रिलेशन है। तुम लोग को पता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसा होता है। साइन के बाजू में कॉस है, कॉस के बाजू में टैन है, टैन कॉट, सेक के बाजू में कोसेक है। तो नेबर्स है साइन एंड कॉस, टैन एंड कॉट, सेक एंड कोसेक, ये उनके बीच में रिलेशन है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये पाई बाय 2 होता है। अगेन टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स मिला के पाई बाय 2 होता है। अगेन सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स मिला के पाई बाय 2 होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बात तुम लोग को समझ में आना चाहिए। स्पेशल फॉर्मूला में tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। कंपाउंड एंगल के जैसा है, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आगे बात करेंगे। इसमें और एक फॉर्मूला मैं ऐड करना चाहता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई प्लस cot इनवर्स ऑफ y, सॉरी, प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ x बाय y प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, दोनों मिला के पाई बाय 2 होता है। और एक रिलेशन है जो इसके पहले देना चाहिए था, tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई है और किसी को इसको cot इनवर्स में लाना है, इट इज इजी, ये उल्टा करना चाहिए। tan इनवर्स से cot इनवर्स अगर लाना है तो उल्टा करो, या cot इनवर्स से tan इनवर्स लाना है तो उल्टा करो। तो अगर cot इनवर्स ऑफ x बाय वाई है तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा, ये यहाँ पर पुट करके ये फॉर्मूला बनता है। तो ये स्पेशल वाले लोग भी हो गए। tan इनवर्स को cot इनवर्स करना है तो भैया उल्टा करना है, ज्यादा कोई लोड नहीं है। आई होप सब लोगों को ये पॉजिटिव लगता रहेगा। इजी है, हमने खाली फोकट उसको बदनाम करके रखा है, देखा ही नहीं है ना कभी, इतना दिल से इतना अंडरस्टैंडिंग से हमने कभी देखा ही नहीं, इसके वजह से तकलीफ है। नाउ वन मोर इज देयर, ये ये मल्टीपल एंगल वाले लोग हैं। मल्टीपल एंगल वाले मतलब साइन 2x तुम लोग ने सुना रहेगा, कॉस 2x सुना रहेगा, फिर tan 2x सुना रहेगा, tan 2x हो गया, sin 3x हो गया, cos 3x हो गया। तो ये लोगों का ही यहाँ पर कुछ कनेक्शन है, मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, एक बार सही से सुन लेना। तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में एक रिलेशन है, ये एक अलग फॉर्मूला है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में क्या रिलेशन है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब डिराइव होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस टाइप में ये बनता है। ज्यादा मैं डेरिवेशन में जाने वाला नहीं हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला तुम लोग जानते रहोगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो देखो 2 है, ये साइन एक्स, साइन एक्स, ये साइन का फॉर्मूला है ना, तो साइन को एक्स बोलने का, साइन का फॉर्मूला है तो उसको एक्स बोलने का। और ये कॉस का फॉर्मूला है। थोड़ा कंफ्यूजन लगा रहेगा ना, चिंता मत करो। कैसा रहता है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बना रहे हो ना, तो ये उधर जाएगा। हम एक्स को ना, एक्स को साइन एक्स बोलते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर ये दूसरे साइड में जाएगा तो देखो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बोलेंगे। ये 2 है, एक्स के जगह पे साइन इनवर्स लिखो। नेक्स्ट ये 2 है, फिर अ, एक मिनट, ये साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। ये 2x इज इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड में भेजो, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो ये साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स है, ये 2 है, ये हमारा x है। और अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो इससे हमें
कॉस का आंसर मिलेगा, वो है रूट ऑफ 1 माइनस। तो ये उल्टा वाला वर्जन है, समझता है ठीक है, नहीं समझता है कोई लोड नहीं है। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, कॉस कॉस 2x का फॉर्मूला, कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने बोला कि याद रखने के लिए कुछ लॉजिक बनाना है, तो कॉस का फॉर्मूला चालू है तो कॉस को एक्स बोलो, कॉस का फॉर्मूला चालू है तो कॉस को एक्स बोलो। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर। टेन, देखिए टेन 2x का फॉर्मूला है 2 टेन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है। देखो ये उधर जाएगा तो टेन इनवर्स होगा। मैंने बोला जिसका फॉर्मूला है उसको एक्स बोलो, टेन एक्स है उसको एक्स बोलो, तो ये टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो साइन इनवर्स होगा, लेकिन टेन का फॉर्मूला बन रहा है इसके लिए इसको एक्स बोलो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स करो। हाँ टेन का फॉर्मूला बन रहा है लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉस बना रहे हो तो ये उधर जाएगा, 1 माइनस इसको एक्स बोला, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पुराने वाले फॉर्मूला के साथ कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। अगेन साइन 3x का फॉर्मूला हमने क्या याद रखा था, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, सही है ना। तो देखो साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा, और ये 3 साइन एक्स मतलब एक्स एंड 4 एक्स क्यूब। सेम कॉस का भी है, कॉस 3x का फॉर्मूला, कॉस 3x के फॉर्मूला में 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स ऐसा था, तो ये उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स होगा। एंड टेन 3x का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, 31 माइनस 13 1 माइनस 32, तो ये टेन इनवर्स होगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मालूम नहीं है तुम लोगों को ये कैसा जा रहा है, लेकिन कुछ गणित लगाना पड़ेगा। डेरिवेशन ये हम यहाँ पर करेंगे तो बच्चे लोग है उतना छोड़ देंगे। तो इनिशियल स्टेज पे तुम लोग इसमें ना इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के याद रख सकते। इनवर्स वाला ये जरूरी है इसके साथ मतलब। अपेक्षा है कि तुम लोग ने ये सब कुछ लिया रहेगा। तुम लोगों को फोटो लेना है, इसका फोटो ले सकते हो। यस, तो फॉर्मूला बुक बनाना है, अपना मिशन एकदम क्लियर है। मैंने तुम लोगों को जो बोला है ये बात भी दिमाग में रखिए कि ये चैनल मेरा अकेले का नहीं है, ये चैनल हम सबका है। तुम लोगों को समझ रहा है कि अरे ये चैनल यार ये हमने किधर सुना ही नहीं है, तो यार दोस्त लोगों को बताओ, देने से बढ़ता है, तो शायद चार लोगों को और फायदा होगा। गांव से लेकर शहर तक हर बच्चे का मैथ्स पावरफुल होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, फेवरेट होना चाहिए। इसके लिए हमने मैथ्स पाठशाला स्टार्ट किया है और जल्दी यहाँ पर लाइव सेशन चालू होने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के। परफेक्ट प्रिपरेशन होगा बोर्ड्स के लिए, एंट्रेंस के लिए, सबके लिए प्रिपरेशन होने वाला है। तो तुम लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और दोस्त लोगों को शेयर करना चाहिए। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला एंड होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।